हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। सो एक्स लुकअप एंड वी लुकअप में डिफरेंस क्या है एंड कौन सा बेहतर है हमारे लिए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्स लुकअप बेटर होगा या वी लुकअप। सो देखिए, हमारे पास एक केस स्टडी है। हमारे पास एक फैशन मार्ट का स्टॉक डिटेल है। मैं इसी के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। तो फैशन मार्ट का जो स्टॉक डिटेल्स है, देखिए यहाँ पर क्या है। स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट आईडी हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट नेम। तो स्टॉक में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमारे लाइक पैंट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, कैजुअल शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स, ये सारी चीजें हैं हमारे। सो देन उसके बाद इसके साइज है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल एंड डबल एक्सेल। एंड इनके ये स्टॉक क्वांटिटी दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इन स्टॉक क्वांटिटी को फिल्टर आउट करना है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। और इसको हम लोग करने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है, एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। एंड दोनों ही ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो सीट 6 में, ये सीट 5 में ये सारे डेटा है हमारे पास। हम सीट 6 में चले गए। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारे पास डिटेल है वो है स्टॉक डिटेल्स का। यहाँ पर हमें एक्स लुकअप यूज करना है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। हम लोग एक्स लुकअप यूज करेंगे यहाँ पर। और नीचे जो है, नीचे हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे। ओके, एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। तो ये हमारा एक्स लुकअप हो गया एंड यहाँ पर हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं कौन सा बेटर है। तो प्रोडक्ट आईडी हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ पर। तो JP_001 ये है हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो हम यहाँ पर JP_001 रख लेते हैं। नाउ अब हम एक्स लुकअप फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप। ओके, एक्स लुकअप आगे हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या आता है, लुकअप वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये हो गया B4। बी से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें ड्रैग करना है, तो बी से पहले हमने यहाँ पर डॉलर लगा दिए। देन कॉमा लगा के, देन नेक्स्ट हमारा आता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्या होगा, तो एक्स लुकअप के लिए लुकअप एरे होगा प्रोडक्ट आईडी। तो हम प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे एज ए लुकअप एरे। देन फिर सीट 6 में जाएंगे। जैसे सीट 6 में जाएंगे, ये सिलेक्शन सीट 6 का ही दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, सिर्फ 6 को 5 में कन्वर्ट करना होगा। देन इसके बाद हम पूरे रेंज को हम फिक्स कर लेते हैं। तो पूरे रेंज को हम फिक्स कर लेते हैं, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। देन कॉमा लगा के, अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा, नेक्स्ट काम करना यह है कि हम लोग यहाँ पर क्या देना है, लुकअप वैल्यू हो गया, लुकअप एरे हो गया, रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे क्या देना है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट नेम वाले सेल पे हैं, तो हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को हमने सिलेक्ट कर लिया एज ए प्रोडक्ट नेम को। हमें सॉरी, ये पूरा सिलेक्शन आ गया, हम सिर्फ प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद सीट 6 में जाएंगे और यहाँ पर क्या है, सीट 5 कर देंगे। सीट 5 करने के बाद यहाँ पर B4 to H12 आ रहा है, जो कि हमें B4 to B12 भी रखना है। ठीक है, B12 कर लेंगे। इसमें कोई भी हमें फिक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ड्रैग करेंगे तो ये भी अपने अकॉर्डिंग स्मॉल, मीडियम, एल, एक्सेल एंड डबल एक्सेल में चला जाएगा। देन कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, अगर पूरे टेबल में अगर ये प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या मैसेज आना चाहिए, स्टॉक नॉट अवेलेबल। स्टॉक नॉट अवेलेबल, ये मैसेज आना चाहिए। और जो भी हम प्रोडक्ट आईडी देंगे वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे 0 दे दिया। देन हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए जींस पैंट आ गया। अब हमें करना क्या होगा, हम सिर्फ ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर JP_001 किया हुआ है हमने। और यहाँ पर देखिए दूसरा को एक ले लेते हैं, TM_001। तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है, TM_001। तो ऑटोमेटिकली देखिए टी शर्ट्स एंड उसके साइज के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक से वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स लुकअप को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्स लुकअप हमने देख लिया कितने इजी वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें करना होगा लुकअप वैल्यू सिलेक्ट। देन उसके बाद जिस सीट पे हमारा स्टॉक आइटम के डिटेल्स है, उसके जो भी प्रोडक्ट आईडी होगा उसको हमें सिलेक्ट करना होगा।
देन उसके बाद जो भी हमें वैल्यू को देखना है, जो भी सेल पे है उसके वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, सारे मतलब जितने भी कॉलम के जितने भी वैल्यूज हैं। देन अगर पूरे स्टॉक लिस्ट में अगर वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैसेज क्या आएगा, स्टॉक नॉट अवेलेबल, एंड हमने जीरो लगा दिया एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये करने के बाद सिर्फ हमें सिंपल ड्रैग करना होगा सो दैट कि ये प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक आइटम आ जाए। तो ये था हमारा एक्स लुकअप। अब हम वी लुकअप की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर भी ले लेते हैं TM_001। देन अब प्रोडक्ट नेम में हम क्या करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगा, हमने प्रोडक्ट आईडी लिया। देन टेबल एरे, अब हमें यहाँ पर टेबल एरे लगाना होगा, तो सीट 5 में जाए। सीट 5 में जाने के बाद अब हम यहाँ पर पूरे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। देन सीट 6 में जाएंगे, यहाँ पर सीट 6 आ गया, यहाँ पर इसको चेंज करके 5 कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉमा देके हम 2 कर देंगे। 2 इसलिए करेंगे कि प्रोडक्ट नेम जो हमारे मेन टेबल है उसमें सेकेंड नंबर पोजीशन में है। देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोप्रिएट मैच के लिए हमने 0 कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद करना क्या होगा, इंटर करेंगे तो देखिए आ जाएगा, लेकिन ड्रैग करने पर नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कुछ सेल को रेफरेंसिंग देना है। लाइक यहाँ पर हम क्या करेंगे, B9 से पहले हमने डॉलर लगा लिया। सीट A4 to H12 इसको फिक्स कर देंगे, हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम लोग फंक्शन के साथ F4 यूज कर सकते हैं, तो सब में एक साथ एप्लीकेबल हो जाएगा ये। ठीक है। देन प्रेस इंटर। प्रेस इंटर करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक टी शर्ट सब में आ गए। अब हमें क्या करना है, 2 को 3 में चेंज करना है। मतलब हर एक सेल में जाके काम है, मतलब ये नहीं कि एक ही सेल में का आप करके छोड़ देंगे, हर सेल में आपको जाके ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 यूज कर सकते हैं, ये हो गया 4। देन यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर देंगे हम लोग 5। देन यहाँ पर हम क्या देंगे, 6। एंड यहाँ पर हम दे देंगे 7। या तो आप इस तरीके से यूज कीजिए, या फिर चूज के साथ एरे फंक्शन लगा सकते हैं वी लुकअप के साथ, वो लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो नॉर्मल में हम लोग वी लुकअप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्स लुकअप यूज कर रहे हैं तो इसमें एक फायदा ये है कि हमें सब में जाके कॉलम चेंज हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉलम नंबर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन, एक बेनिफिट ये हमें मिलता है कि अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ZM_001, अब ये हमारे स्टॉक में नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, नॉट अवेलेबल, मतलब ये स्टॉक में है नहीं तो सबके लिए नॉट अवेलेबल आएगा। बट अगर हम यहाँ पर ZM_001 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस होता है वी लुकअप एंड एक्स लुकअप में। पहला ये है कि वी लुकअप में आपको एवरी सेल्स में जाके आपको कॉलम नंबर चेंज करना होता है, जो कि एक्स लुकअप में रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक्स लुकअप आपको क्या देता है, अगर स्टॉक आइटम अगर आपके प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है, आपके स्टॉक में नहीं है, एंड वो प्रोडक्ट आईडी के थ्रू आप अगर प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आपको स्टॉक नॉट अवेलेबल बताएगा। बट वी लुकअप में वो एरर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से एरर आ गया। ठीक है। तो एक्स लुकअप आपको एग्जैक्ट बता देता है कि भाई स्टॉक नॉट अवेलेबल, बट वी लुकअप वो आपको नहीं बता पाता है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंसेस हैं एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। तो आप इसमें तय कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है, और उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।